हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे जी। तो ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। जी, आज किसका टर्न था बताने का? गुरु जी धन्यवाद प्रोग्राम पावन चरणों में। आज गुरु जी ममता कुमारी माता जी का टर्न था और सारी रात वो ट्रैवल में थी तो वो तैयारी नहीं कर पाई, तो इसलिए प्रियंका माता जी के सुपुत्र संचित प्रभु ने अपने आप को वॉलंटियर किया है। तो आज संचित प्रभु जी ही कल के बारे में बताएंगे गुरु जी। हरे कृष्ण। ठीक है जी, तो उनको कहिए कि हम बताएं 5 मिनट, फिर हम हरे शुरू कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कल 9वें अध्याय का पाठ किया। 9वें अध्याय का शीर्षक था भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म का देह त्याग। इसमें हमने 18 से लेके 22 श्लोक तक का पाठ करा था। आपने बताया था कि इस संसार में उसी को महान बताया गया है जो अपने देह त्याग के समय भगवान का स्मरण करे। और अब 18 श्लोक के बारे में बताता हूँ। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के 88,000 मुनियों को उपदेश दे रहे थे। वह सब मुनि वहां भागवत सुनने के लिए उपस्थित थे। उस समय में कोई मुनि कर्म योगी था, कोई ज्ञान योगी, कोई भक्ति योगी। इसलिए 18 श्लोक में सूत जी कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कल्पना नहीं की जा सकती। पर वेदों और पुराणों के अनुसार भगवान का जो रंग है वो मेघ वर्ण का है। उनके गले में हमेशा एक पुष्प की माला सुशोभित रहती है। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि, उनके कानों में मकर कुंडल, उनके अंग पर पीतांबर सुशोभित रहता है। उनके मुकुट पर सदैव एक मोरपंख सुशोभित रहता है। भगवान के चतुर्भुज स्वरूप में शंख, चक्र, गदा और पुष्प उनके हस्त कमलों में सुशोभित रहते हैं। शंख और पुष्प भक्तों के लिए हैं, जबकि चक्र और गदा दुष्टों के लिए होते हैं। जिस गुण में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चुनाव करते हैं कि हमें शंख चाहिए, पुष्प चाहिए, गदा चाहिए या चक्र चाहिए। भीष्म भीष्म जो हैं वो युधिष्ठिर को कहते हैं कि ये जो राजा से उनका अर्थ है कृष्ण, कि ये जो कृष्ण है वे अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं और हम सब भक्तों को वृंदावन सुंदर कृष्ण ही प्रिय लगते हैं। तो भीष्म जो हैं वो युधिष्ठिर को कहते हैं कि जो राजा है वह हमारी तरह विचरण करता है। फिर गुरुजी आप पूछते हैं कि जीवात्मा परमात्मा के सामने होते हुए भी परमात्मा को क्यों नहीं पहचान जाता, जैसे कि दुर्योधन और भीष्म। तो उसका आंसर जैसे कि अंजलि सिंह माता जी और प्रियंका सहगल माता जी देती हैं। तो वो बताते हैं कि 3 गुणों के प्रभाव के कारण और माया के कारण ऐसा होता है। फिर आपने पूछा कि आचार्य कौन है, तो प्रतिभा माता जी ने उत्तर दिया कि धर्म का आचरण करने वाला और वह जो अपने आचरण द्वारा सिखाता है कि भक्ति कैसे करनी है, उसको आचार्य कहते हैं, जैसे कि श्रीला प्रभुपाद।
फिर गुरुजी श्लोक नंबर 19। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर 19 में भीष्म जो है वो युधिष्ठिर को समझाते हैं कि शिव, नारद और भगवान कपिल जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, वे भी भगवान के अत्यंत गोपनीय जानकारी को नहीं रख पाते, उनके पास भी पूरी जानकारी नहीं होती भगवान की। फिर आप बताते हैं कि इस संसार में अनेक ब्रह्मा हैं, अनेक शिव हैं और अनेक ही नारद हैं। हमारे जो ब्रह्मा हैं उनके 4 सिर हैं अभी, और किसी ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा जी के 1000 सिर तक भी हैं। तो श्रील प्रभुपाद के अनुसार इस पृथ्वी लोक में नरक और स्वर्ग दोनों की सीढ़ी है, पर हमें मालूम नहीं, और अगर हम चाहें तो भी हम उसमें नहीं जा सकते। फिर आपने कहा कि हम उच्च लोक और निम्न लोक में किस प्रकार जा सकते हैं, आपने पूछा। तो इसका उत्तर झूमा गोराई माता जी ने दिया कि हम जिसकी पूजा आराधना करते हैं उसके लोक में जाते हैं। तो आपने कहा कि जब हम ऊपर मतलब पुण्य कर्म करते हैं तो हम ऊपर के लोकों में जाते हैं, और कर्म करने वाले जो लोग होते हैं वो निम्न लोक में जाते हैं। आपने कुंभ का बताया था कि कुंभ में जैसे 200-300 साल पुराने मुनि आते हैं, तो वो गंगा नदी के माध्यम से आते हैं, क्योंकि गंगा नदी तीनों लोकों में बहती है। उसके बाद श्लोक 20 आता है। श्लोक 20 में जो भीष्म है वो युधिष्ठिर को कहते हैं कि जिसको तुमने अपना मित्र, मेरा भाई, शुभ चिंतक माना है, वह स्वयं भगवान कृष्ण है। फिर आपने पूछा कि इस संसार में बद्ध जीव कौन सी गलती करता है। तो इसका उत्तर दिया कि इस संसार में बद्ध जीव 4 गलती करता है। पहला तो उसमें धोखा देने की भावनाएं होती हैं, वो धोखा देता है, वह सदैव भ्रमित रहता है, वह गलती करता है, और उसकी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। इसकी वजह से जब जब वह भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है तो उसे लगता है कि वह भी भगवान बन सकता है, उसे यह लगता है कि भगवान उसी के जैसा है। फिर गुरुजी श्लोक नंबर 21 आता है। तो श्लोक नंबर 21 में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं। तो आपने पूछा भगवान ने अच्छी बुरी दोनों चीजें क्यों बनाई, भगवान ने माया को क्यों बनाया। तो इसका उत्तर है कि भगवान ने माया को इसलिए बनाया क्योंकि जीवात्मा माया के साथ रहना चाहती थी। इसका आप एग्जाम्पल देते हैं जनक महाराज और अष्टवक्र मुनि का, कि एक बार जनक महाराज ने कहा कि माया मुझे छोड़ती नहीं है, तो अष्टवक्र मुनि जाकर एक पेड़ से लिपट गए और उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, तो जनक महाराज समझ गए कि उन्होंने ही माया को पकड़ रखा है। उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा था कि एक बद्ध जीव को पता है कि उसने माया को पकड़ रखा है, फिर भी वह माया को छोड़ क्यों नहीं पाता। तो उसका उत्तर आता है कि क्योंकि जो हमारी वासनाएं हैं हम उन्हें नहीं छोड़ पाते, हम वासनाओं से भरे हुए हैं, और जब तक हम ये गंदगी साफ नहीं करेंगे तब तक हम माया को नहीं त्याग सकते। और इस माया को त्यागने के लिए जो दवाई है वो है महामंत्र, सत्संग। और आपने कहा कि इसलिए हमें रोज सत्संग भी अटेंड करना चाहिए, अगर एक दिन की दवाई ना ले तो रोग और बढ़ जाता है। उसके बाद श्लोक नंबर 22 जी आता है। ओके। हाँ, हरे कृष्ण संचित, धन्यवाद। प्रभु जी बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत हरि बोल प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत हरि बोल। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर बहुत लगा। अच्छा बस लग एक रहा है। लाइन और है गई। जी श्लोक नंबर 22 की 1-2 लाइन रह गई है, वो भी बोलो। हरिबोल प्रभु जी बहुत सुंदर था। अच्छा बोला, अच्छा बोला, वेरी गुड। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही प्रियंका करना सहगल था। माता जी ने अच्छा टाइम दंडवत किया। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, आपके आशीर्वाद से बोला उसे। हाँ जी जी, ये आया था ऋषिकेश में जी, मुझे पता नहीं था कि ये ना बोल सकता है। अच्छा है। गुरु जी श्लोक नंबर ओके। 22 की 2-4 लाइन रही, वो भी बोल दूं। श्लोक नंबर 22 रह गया। हाँ चलो बोल दो। अच्छा, तो श्लोक बोलो नंबर बोलो। 22 में जो भीष्म है वो कहते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मृत्यु के समय मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि भीष्म जो थे वो भगवान के अनन्य सेवक थे। वो कहते हैं क्योंकि मैं भगवान का अनन्य सेवक हूँ। भीष्म कहते हैं कि उनका कि भगवान को उन सबसे अत्यंत जो प्रिय होता है वो उनका अत्यंत भक्त होता है।
तो इसमें अपने पति और पत्नी के एग्जाम्पल दिया कि किसी पत्नी का एक ही पति है तो वो अनन्य है, तो वो प्रिय ज्यादा होती है, तो इसलिए हमें एक ही भगवान के अनन्य भक्ति करनी चाहिए। इसका भी आपने बताया था, तो यही था कल का। ओके तो धन्यवाद, धन्यवाद, जी। प्रणाम हरे गुरु जी। कृष्ण। ओके, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बहुत बोल रही है? सुंदर। हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा क्लास 10 बजे रहेगा, 10 बजे तक ही रहेगा, क्योंकि मैं जहाँ पर आया हूँ वहाँ पर 10 बजे भगवत गीता का क्लास है, मराठी भाषा में। तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज मराठी होती है। तो आ, ये जो मराठी लैंग्वेज में अभी लेक्चर होगा 10 बजे, तो उसको भी हम रिकॉर्डेड करते हैं, इसी को कंटिन्यू रखते हुए, ताकि उसको हम अपलोड करेंगे फिर, ताकि आप एटलीस्ट सुन सके कि लैंग्वेज कैसी होती है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो हमने 22 श्लोक तक चर्चा की थी, ठीक है। और भीष्म पितामह है, ये युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं, काफी चीजें हम समझ रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो अपनी मृत्युशैया पर प्रवचन दे रहा है, अद्भुत है ना। जीवित अवस्था में प्रवचन करे तो समझ में आता है, लेकिन मृत्यु की अवस्था में 40,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है ना। लेकिन एक भक्त होता है, उसको वो दर्द नहीं होता है, या फिर वो उसको ट्रांसेंड कर जाता है। ट्रांसेंड का अर्थ है कि भगवान की भक्ति का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि उसको 40,000 बिच्छू काटने का दर्द का कोई उसको आसानी से झेल पाता है। और हमने स्वयं अपने आंखों से तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनका फोटो एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में लगाया था। वह परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के परम मित्र थे। उनका नाम था परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। आपको पता है, जो अनोखा सफर ये किताब लिखा है, ये लिखवाने के लिए किसने कहा था उनको? उन्हीं ने कहा था, है ना। हमने एक बार उनका प्रस्तावना पढ़ा था, आपने बताया। हाँ। तो उनको कैंसर हुआ था, 2004 की बात है। और उन्होंने कहा था कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप किताब लिखेंगे, है ना। तो उन्होंने जब शरीर छोड़ा था, तो उन्होंने हंसते हंसते, एक स्माइल थी उनके शरीर ऐसे चेहरे पे, ऐसे मुस्कान थी, और इस तरीके से उन्होंने शरीर छोड़ा, है ना। तो कितना समर्पित होंगे वो, ये भक्त है ना। ये साधारण लोग नहीं है। हमें तो उनका बाह्य स्वरूप दिखता है कि ये अफ्रीकन है, ये अमेरिकन है, लेकिन ये सब डेमीगॉड्स है, देवी देवता है, या तो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो इस कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी की सहायता करने के लिए अवतरित हुए हैं। ओके, तो अभी हम अगला श्लोक में चर्चा करते हैं। 23वां श्लोक, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं,
वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो योग का अर्थ क्या है? तो लिखिए, योग का अर्थ है कि समस्त विषयों से मन को हटाकर कहाँ केंद्रित करना है? भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में। तो इसको कहते हैं योग। तो भगवान का ऐसा योगी भगवान की सेवा में 24 घंटे लगा रहता है। कौन मुझे बताएगा कि हम जो 6 घंटा सोते हैं, 7 घंटा सोते हैं, क्या ये भक्ति है या तमोगुण है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि निद्रा मतलब सोना, तो सोना ये तमोगुण में आता है। तो जी बताइए मुझे कि ये सोना ये भक्ति है या तमोगुण है? रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये तमोगुण है, भक्ति तो नहीं हो सकती। तमोगुण है। ओके, एक भक्त के लिए ये तमोगुण। ओके, रेखा बंडाले। नेक्स्ट, प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, गीता में भी लिखा हुआ है कि हमें 6 घंटे से अधिक सोना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर ज्यादा सोते हैं तो हम तमोगुण में जाते हैं। हमें उतना ही सोना चाहिए जितना कि शास्त्र में लिखा है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग सोते हैं तो ये हमारी भक्ति में ही काउंट होगा, तमोगुण में काउंट नहीं होगा। जी, मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर लिखा गया है कि 24 घंटा भक्त ने भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन 24 घंटा में से 6 घंटा उसको सोना पड़ता है। तो मेरा जी गुरु सवाल जी, है कि इसका उत्तर भी आपने हमें पहले बताया था एक बार कि जब हम जपा करते रहते हैं और उसी में लगे रहते हैं, हमारी तल्लीनता अगर भक्ति में ही लगी होती है तो हम सोते हुए भी हमारा जो मस्तिष्क है वो भक्ति में ही रहता है, तो वो भी भक्ति में ही काउंट होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सुलेखा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, सोना तो तमोगुण में आता है, लेकिन जब हम जापा के लिए रात को ही तैयारी करते हैं कि मुझे सब समय से उठना है, इसके लिए सारे काम जल्दी करके सोते हैं और भक्ति के लिए उठते हैं कि टाइम पे मैं उठ जाऊँ, इसके लिए सोते हैं, तो ये तमोगुण नहीं, ये शायद भक्ति हो गया। हरे कृष्ण गुरु जी, क्षमा करें। जी, तो अगर हम रात को इसलिए सो रहे हैं ताकि मैं सुबह उठकर भगवान के नाम का कीर्तन करूं, जप करूं, लॉगिन करके भक्तों को देखूं, तो ये मेरा 6 घंटे का सोना भी क्या है? भक्ति है। ओके, क्लियर है सबको? जी, तो कुछ कुछ पॉइंट है। ये मैंने पहले भी शायद बताया जी होगा। गुरु जी, जी पहले बताया बताया था मैंने इसको। ओके जी। उसके बाद 24 घंटे लगा रहता है वो। फलस्वरूप उसका सारा ध्यान नवदा भक्ति के भगवान के चिंतन में लगा रहता है। भगवान ऐसे विरले भक्त को योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं जी। और इस तरीके से अगले श्लोक में, 24वें श्लोक में, भीष्म पितामह भी चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्र तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप इस क्षण तक यहाँ मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर न छोड़ूं। अभी वो समय आया है कि भीष्म पितामह भगवान को निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहिए। और इसके ऊपर हमने काफी चर्चा की है कि मृत्यु के समय हम किसको अपने सामने रखना पसंद करते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारा जो मनोभाव है ना, हम किसको ज्यादा चाहते हैं। हाँ, तो आप बोल सकते हैं कि कृष्ण, या फिर है ना, या फिर सेवा, या फिर कृष्ण कथा। लेकिन एक चीज बताओ, हमारे मृत्यु के समय ही परीक्षा होती है, जिसमें हमारा मन ज्यादा ज्यादा हमने घुसाया है
वही चीज याद आएगी। समझ में आ रहा है? अभी तो हमको पता है कि कृष्ण को ही याद करना चाहिए, लेकिन हमारा जब लेक्चर खत्म होता है तो तुरंत हमारा मन कहाँ भागता है? माया में। संसार में। हाँ, संसार में तुरंत भागता है। देखो आप, है ना? तो आप सोचोगे मैं 24 घंटे में से 2 घंटा प्रवचन सुनती हूँ या सुनता हूँ, 1-1.5 घंटा मैं जपा कर लेता हूँ, ठीक है, 3.5-4 घंटा का मैं भगवान को दे दिया। लेकिन आपके पास दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, बराबर है ना? 24 में से 16-17-18 घंटे तो आप किसको दे रहे हैं? संसार को दे रहे हैं। तो मुझे बताइए, किसमें हमारा ज्यादा मन लग रहा है अभी? संसार में लग रहा है। संसार में। तो इतना आसान है कि मृत्यु के समय हम भगवान को याद करें, क्योंकि हम तो उन्हीं को याद करेंगे जो हमारे बच्चे हैं, है ना, पोते हैं, या फिर मेरा पति है ना। मुझे लगता है कि कोई पत्नी इतना पति को याद नहीं करेगी अगर ज्यादा ही, है ना, झगड़ा हुआ होगा वो, शायद वो अपने बच्चे को याद करेगी उस समय। हाँ, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि दोनों केवल लड़ते लड़ते केवल रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको देखना पसंद करेगा या वो पसंद करेगी। ये हो सकता है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, गलत भी हो सकता है। और जी, और खास करके अपने माता पिता को बच्चे के प्रति बहुत स्नेह होता है, उसको वो याद करता है। और अगर वो बूढ़ी रहेगी, बूढ़ा रहेगा, तो उसको बच्चे में भी लगाव नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो तो अभी पत्नी का हो गया है, तो पोते पे लगाव हो जाता है, फिर वो पोते को देखना पसंद करता है। तो ये सब साइकोलॉजी है। तो इसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण, जब मैं इस संसार में जाऊं तो मैं संसार को आपके माध्यम से ही देखूं। समझ में आ रहा है? ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम संसार से अलग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, असंभव है। संसार में तो जस्टिस देना ही पड़ता है। तो एटलीस्ट मैं मेरे पति को देखूं तो मैं इस तरीके से याद करूं कि ये भी कृष्ण का सेवक है, अंश। ये भी कृष्ण का अंश है, या ये मेरा बेटा है, कृष्ण का अंश है ना। लेकिन ये सब थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग हो गई, है ना। लेकिन आपको प्रैक्टिकली उसको, है ना, अभ्यास करना चाहिए। जब जब आप अपने पुत्र को देखोगे, या आज से हमारा अभ्यास है, सब लोग इसको, है ना, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब जब हम हमारे बच्चे को, पति को, पत्नी को देखेंगे, तो पहला चीज हमको क्या याद आना चाहिए? कि ये मेरा पति या पुत्र नहीं है, ये भगवान का अंश है। जी, कितने लोग इसका आज से अभ्यास करेंगे? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, तो ये आज से हमारा अभ्यास शुरू होगा, है ना। ठीक है, तो जब जब, क्योंकि ये अभ्यास करोगे तभी ये मुझे लगता है कि इसका अभ्यास हमको 1 महीना करना है, रोज रोज 1 महीना हमको अभ्यास करना है इसका, है ना। कि जब जब हमारे परिवार वाले मेरे सामने आएंगे तो हमें क्या करना है? इनको याद करना। इसके लिए ना आप क्या कीजिए ना, एक चीट बना लीजिए, मैं आपको फॉर्मूले भी दे रहा हूँ। और जहां पर आईना होता है ना, आईना, वहां पर वो चिपकाइए और उसमें लिखिए कि मेरा पति, मेरा बच्चा भगवान का अंश है, इसको ऐसे देखना है। क्योंकि हम भूल जाते हैं ये, बराबर कि नहीं? भूल जाएंगे। तो जहां जहां आप ज्यादा समय बिताते हैं, मुझे पता है हर औरत और हर पुरुष ज्यादा समय आईने के सामने ही बिताता है है ना। अभी इसमें तो सब लोग माहिर होते हैं, जैसे आईना देखते हैं सब लोग, फिर अब क्या क्या करते हैं आपको पता है ना। तो इसके लिए वहां पर एक ऐसा चीट लिखिए कि, है ना, कि जब भी मेरा अभ्यास है ये, कि मुझे मेरे पति को, मेरे बच्चे को भगवान के अंश के रूप में देखना है। तो ये अभ्यास अगर हम कंटिन्यू करेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि नेचुरली हम उनको देखने के बाद अपनापन नहीं, हम भगवान को याद करेंगे। समझ में आ रहा है ना कि ये कठिन नहीं है, ये आसान है अगर हम अभ्यास करेंगे तो। अगर हम ये अभ्यास नहीं करेंगे तो ये कठिन ही है, महाकठिन है ये, है ना। और मैंने स्टोरी भी बताई थी आपको, है ना। एक स्टोरी वापस बता रहा हूँ। एक भगवान के भक्त थे, पुत्र, उसकी बहुत इच्छा थी कि मेरे पिता भी भक्ति में आए। तो उसने क्या किया, अपने पिता को सोचा कि मैं यात्रा में लेके जाता हूँ। तो वृंदावन लेके गए, है ना। और वृंदावन में उन्होंने
भगवान की लीला स्थली है, वहां पर अपने पिता को दर्शन कराए और पिताजी को कहा, पिताजी आपको भगवान की याद आ रही है? पिताजी बोले, नहीं बेटा, मुझे कोई याद नहीं आ रही है भगवान की, चलो अभी कहाँ चलते हैं। तो फिर बेटे ने फिर जगन्नाथपुरी, द्वारिका सब जगह घुमाया और अंत में वो काशी में आ गए। तो काशी में जब गए तो एटलीस्ट बच्चे ने सोचा कि मेरे पिताजी को ना मैं वो जलते हुए शव को दिखाना चाहता हूँ। तो काशी में क्या होता है कि सब लोग शरीर छोड़ने को आते हैं, क्योंकि ऐसा कहावत है कि वहां पर प्रभु रामचंद्र उसके कानों में राम नाम का जप करते हैं। तो वहां पर फिर जब लेने के पश्चात इनके पिताजी है उस जलती हुई लकड़ी के ऊपर शव को रखा गया है और उसको देख के बहुत रोने लगते हैं, उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं। और फाइनली जब बेटा देखता है, पिताजी जो मैं चाह रहा था वो हो गया, आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं, इसका अर्थ है आपको मनुष्य जीवन का ध्येय का पता चला। बोलिए पिताजी, कैसा लग रहा है आपको? पिताजी ने कहा कि बेटे, मैंने कपड़े का बिजनेस किया, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लकड़े को बहुत डिमांड है, तो मुझे इस बात पे रोना आ रहा है कि मैंने क्यों नहीं लकड़े का बिजनेस किया। तो ये कहानी हमको ये बताती है कि हमारी आसक्ति है ये इतनी तीव्र होती है कि हम ऐसे जले हुए लकड़े को देखने के बाद भी हमें क्या याद आता है, देखो। हमें यह याद आना चाहिए कि कल मेरा नंबर हो सकता है, थोड़ा जपा कर लेता हूँ। लेकिन उसको क्या लगा? उसको लगा कि मैंने लकड़े का बिजनेस करना चाहिए था, है ना, क्योंकि कपड़े का बिजनेस किया मैं। तो जी, तो इस तरीके से इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हमको अभ्यास करना चाहिए। ओके, तो मैं रोज ये सवाल पूछूंगा, है ना, और आप लोग वो चीट है वो आज लिखिए क्लास के बाद, और मुझे कहाँ पर आपने चिपकाया है ना, कई जगह पर आप लिखिए इस चीज को, ताकि आपको रिमाइंड मिलता रहे। या फिर सबसे अच्छा है कि मोबाइल का स्क्रीन है ना, उधर लिखिए, क्योंकि वहां पर आप ज्यादा देखते हो, है ना, मोबाइल का स्क्रीन, ताकि वो याद आएगा, अरे बाप रे ये मुझे बोला गया है, अच्छा हुआ याद आ गया, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा 24वां श्लोक हो गया। 25वें श्लोक में सूत गोस्वामी अभी कह रहे हैं कि भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रह पूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनके विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। तो अभी युधिष्ठिर महाराज पूछने जा रहे हैं, ठीक है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि भीष्मदेव ने पूछे, कुछ सवाल पूछे वहां पर, और भीष्मदेव ने फिर क्या किया? सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार वर्णाश्रम के बारे में बताया क्रमबद्ध पद्धति से। उसके बाद फिर भीष्म पितामह ने दान का महत्व बताया, राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की व्याख्या किया। फिर उन्होंने स्त्री तथा भक्तों के कर्तव्य का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। तो दान देना ये गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है, उसे अपनी कठिन कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो प्रभुपाद हेवी बोलते हैं 50% देना चाहिए, लेकिन 50% तो ना सही, 10% तो कम से कम देना चाहिए हमें, है ना। अगर ये नहीं देते हैं तो क्या होगा पता है? इसका परिणाम ये होगा कि मृत्यु के समय हमको किसकी याद आएगी? उसी पैसे की याद आएगी जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है ना। तो अभी आप सोचिए, आपने कभी भगवान को 10% क्या कुछ नहीं दिया है, और मृत्यु की अवस्था में आपने 1.5 करोड़ रुपए जमा किए, और आप अंतिम अवस्था में अभी पड़े हैं, तो क्या वो 1.5 करोड़ आप लेके जाओगे ऊपर, है ना? वहां पर भी मैं 1 BHK फ्लैट खरीदता हूँ स्वर्गलोक में, 1.5 करोड़ का, हो सकता है ऐसे? तो इसलिए ये दान देना इसलिए जरूरी है ताकि मेरा जो लगाव है वो कम हो जाए इस संसार के प्रति।
और दान ऐसा देना चाहिए जो चुभना चाहिए थोड़ा हमको, ऐसा बोला गया है। चुभने का अर्थ क्या है कि अभी मैंने 50% दे दिया तो अभी मेरा इतने में ही मुझे गुजारा करना है। और मैंने एक स्टोरी भी आपको बताई थी कि ऐसे एक गृहस्थ है जो सारा अपना कमाई अपने गुरु को देते हैं और गुरु को कहते हैं कि आप मुझे अभी कुछ लक्ष्मी दीजिए कि मेरे लिए कितना जरूरी है ना। तो ये समर्पण है। तो इस तरीके से भीष्म पितामह सारा चीज बताते हैं और स्त्री के बारे में, स्त्री धर्म के बारे में बताते हैं। अभी हम देखते हैं कि कल मैं बस में आ रहा था पहली बार, तो पूरा बस स्त्री लेडीज से खचाखच भरा था, है ना। तो क्यों इतना खचाखच भरा है? क्योंकि अभी बस का टिकट है वो आधा कर दिया है, पता है ना लेडीज को। तो दिल्ली अभी में तो काफी फ्री है। हाँ, नहीं यहाँ पर तो मैं अभी कल ही आया तो मुझे आश्चर्य लगा कि सारे जेंट्स अभी रिक्शा से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सारे जेंट्स। और क्योंकि जेंट्स के लिए तो उतना ही रखा है और लेडीज के लिए आधा रखा है। तो अभी घर के सारे काम में है वो पुरुष किसको बोल रहा है करने को? लेडीज को, क्योंकि हाफ टिकट है ना, तुम चली जाओ अभी, है ना, हाफ टिकट लग रहा है। तो बैंक में जाना ये सब का काम में अभी इस देखो ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हैं इस संसार में जो स्त्री को बाहर निकालना चाहते हैं घर से। क्योंकि आधा टिकट होने से क्या होगा, स्त्री ज्यादा बाहर जाएगी, बाहर जाने से क्या होगा, स्त्री को एक्सप्लॉइट करना आसान हो जाएगा। तो ये सब हमारा जो सरकार है पता नहीं ऐसा निर्णय ले रहे हैं। जो भी है, भीष्म पितामह ने स्त्री के बारे में, कर्तव्य के बारे में उपदेश दिया, है ना। और इतना बोलने के बाद भीष्म पितामह ने क्या किया? अपनी बोलती बंद कर दी, सारे विषयों से अपने मन को हटा दिया और अपने खुले नेत्रों से उन्होंने भगवान कृष्ण पर आंखें को जमा दिया। 30वें श्लोक में अभी हमें, और जो उनके समक्ष खड़े थे जो 4 भुजा वाले थे, कौन मुझे बताएगा कि भगवान 4 भुजा वाले क्यों दिखाई दे रहे थे? क्या इसका कारण है? जी बताइए। हाँ, फिंगर को रेस कीजिए कि भगवान 4 हाथ वाले क्यों दिखाई दे रहे थे। जी प्रतिभा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सेवकता को दंडवत प्रणाम। क्योंकि गुरु जी वो पार्थ सारथी की पूजा करते थे, वो उन्हीं के भक्त। हाँ, और पार्थ सारथी की पूजा और वो कर रहे थे। और वो नारायण स्वरूप का ही दर्शन करना नारायण चाहते स्वरूप थे। थे, नारायण स्वरूप थे। ओके, तो बेसिकली भीष्मदेव के इष्ट देव थे पार्थ सारथी, क्योंकि वह, पार्थ का अर्थ है अर्जुन, अर्जुन के सारथी के रूप में ही वो देखना पसंद करते थे। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण थे, तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण के 4 हाथ होते हैं, ठीक है। तो भगवान वहां पर नारायण के स्वरूप में रहते हैं। गुरु जी एक बार प्लीज दोबारा बता दीजिए। 4 हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में भगवान 4 हाथ से घूमते हैं। 4 हाथ, 4 हाथ, 4 हाथ वाले कृष्ण और 2 हाथ वाले कृष्ण, इनमें से किसको देखना ज्यादा दुर्लभ है? जी बोलिए मुझे जरा, फिंगर को रेस कीजिए। 4 हाँ, हाथ वाले। 4 हाथ। 4 हाथ वाले नहीं, फिंगर को रेस कीजिए। 2 हाथ वाले। हाँ, फिंगर को रेस कीजिए जी। श्याम सुंदर बैग। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। 2 हाथ वाला बोल। क्यों इसका, ये क्यों 2 हाथ वाले क्यों? ओके जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरे दंडवत प्रणाम। गुरु जी, 4 हाथ वाले से 2 हाथ वाले कृष्ण को देखने ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि वो जब खुश रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं,
तो तभी श्री कृष्ण दो हाथ वाले रूप में रह रहे हैं, नहीं तो वो हमेशा वैकुंठ में और जितना भी जहाँ पर उनका सृष्टि में जाना है तो वही चार हाथ वाले चतुर्भुज रूप में ही दिखते हैं। लेकिन वो जब खुश होते हैं कि आपके परिवार के साथ रहते हैं तो वही दो हाथ वाले दिखते हैं, तो वही ज्यादा दुर्लभ है, जैसे आपने ओके पूछे। हरे कृष्णा। जी जी। रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा धर्मपाल गुरुदेव, सही बताऊंगा जी। जी गुरुदेव, जुमा गोराई माता जी ने जो कहा लगभग मेरा भी उत्तर वही है। दुर्लभ इसलिए भगवान हम्म, ये उनका मूल स्वरूप है। दो हाथ का दो भुज रूप जो है उनका मूल स्वरूप है, और बाकी तो अनंत कोटि विष्णु लोक में जो है कि भगवान चतुर्भुज में है, ब्रह्म लोक में मतलब हर जगह जो है। इसलिए गुरुदेव क्षमा करिएगा जी ओके। तो जैसा अभी रीना माता जी ने एक पॉइंट उठाया कि भगवान का मूल स्वरूप है वह है कृष्ण स्वरूप, और ये चार हाथ वाले कृष्ण है ये उनका विस्तारित स्वरूप है। विस्तारित स्वरूप मतलब उनसे प्रकट होने वाले स्वरूप। तो अवतारी है श्री कृष्ण, और अवतार है ये कृष्ण से निकलते हैं। तो इसलिए और दूसरा कारण ये है कि वृंदावन जाना दुर्लभ है, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जाना दुर्लभ है। तो गोलोक वृंदावन जाना दुर्लभ है ना। वैकुंठ जाना आसान है क्योंकि वैकुंठ में चार मुक्तियां होती है ना। और एक भक्त रहता है वो मुक्ति को नहीं चाहता है, क्योंकि मुक्ति लेने से क्या होगा, चार हाथ वाले कृष्ण को देखना होगा। ओके जी। तो अभी हमारे लिए तो चार हाथ वाले कृष्ण भी बहुत बड़े हैं ना, क्योंकि हमने तो किसी को देखा नहीं है। चार हाथ वाले, दो हाथ वाले, कोई भी कृष्ण चलेंगे अभी फिलहाल। तो 30वां श्लोक हो गया। उसके बाद 31वें श्लोक में बताया है कि शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। देखिए अभी यहाँ पर बताया है कि अगर हम भगवान के ऊपर पूरा 100% एब्जॉर्ब होते हैं तो हम जो हमारा जो पीड़ा होता है मृत्यु के समय उससे मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उन्होंने सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता के दिव्य भाव से स्तुति की। तो इस तरीके से अभी भीष्मदेव कह रहे हैं कि अभी तक मैं जो सोचता था, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, यह विभिन्न विषय तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मसंतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद का लाभ करते हैं। तो इस तरीके से अभी भीष्म पितामह कह रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र है। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए थे, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उन्होंने चमचमाता पीताम्बर चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों के टोपों से उठी धूल से दूषित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने के बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से उन अलंकारों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले जाए। तो ये कौन सा स्वरूप था भगवान का जो भी वर्णन किया? वो वर्णन है पार्थ सारथी, है ना। पार्थ सारथी। आप में से कितने लोगों ने वो फोटो देखा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ऐसे घोड़े के वो रथ के पहिए को ऐसे उठाते हैं ऐसे और भीष्म की तरफ भागते हैं और अर्जुन उनको ऐसे रोकता है? देखा है आपने ऐसा फोटो? कितने लोगों ने ऐसा फोटो देखा है ना? मैंने इस देखा है। तरीके से वो ऐसे दौड़ते हैं। तो जी, तो अभी कौन मुझे बताएगा कि
भीष्म पितामह का भगवान से कौन सा संबंध था? जी, ये अगर आपको आएगा तो मैं समझ जाऊंगा। और इनके इष्ट देव थे पार्थसारथी, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनका भगवान के साथ कौन सा रस था? रस। जी, फिंगर को रेज कीजिए। ये थोड़ा सा कठिन है, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आपको आएगा। नहीं, ओके। दीप्ति सचदेवा नहीं, ठीक है। जी दास्य दास्य भी नहीं, दास्य रस नहीं। सुजाता महापात्रा, पता नहीं। पता नहीं। जी किसको पता है? इतना तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 रस में नहीं है वो ठीक है, 5 रसों में नहीं है। माधुर्य भी नहीं है। जी, तो अभी मेरे पास किताब नहीं है। तो भगवान के 5 मुख्य रस है और 8 गौण रस है। जी, तो उसमें से वीर रस है, पता है, नाम सुना है? वीर रस में है। वीर मतलब फाइटिंग करना। तो भीष्मदेव को फाइटिंग करना अच्छा लगता था, कृष्ण को फाइटिंग करने से आनंद देना। कभी कभी 2 घर में भाई होते हैं ना, वो भी कुश्ती खेलते हैं, लड़ाई करते हैं ना, चलो तुम भी आ जाओ जरा, अभी थोड़ा सा हम कुश्ती खेलेंगे। ऐसा होता है, कभी कभी होता है, लेकिन ये कुश्ती प्रेम से होती है, जिसमें हम दूसरे को आनंद देते हैं। ठीक है, तो भीष्म पितामह का वीर रस था भगवान से, और अभी अपनी सारी इंद्रियां उन्होंने भगवान के ऊपर केंद्रित किया और उन्होंने शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। क्या रस बताए और एक बार नाम बताइए ना प्लीज। वीर रस। गुरुजी, यहाँ पर ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा हुआ है, भीष्म देव दास्य भाव में श्री कृष्ण के महान भक्त है। तात्पर्य में दास्य भाव में, ठीक है, दास्य भाव में थे, लेकिन उनका भगवान से जो रस था वो वीर रस था। जिसे भी ये 5 प्राइमरी रस है, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, लेकिन इसमें भी काफी वैरायटी है। जैसे दास्य में वैरायटी है, वीर रस, विभत्स रस है, और एक रसों के नाम है ना। तो दास्य रस से प्रोमिनेंट था उनमें, लेकिन दास्य में और अगर गहराई में जाए तो दास्य में वीर रस का फ्लेवर था। तो इस तरीके से भगवान का उनके साथ वीर रस का संबंध था। और जो जय और विजय है, जो भगवान के दूत थे, भगवान के ये थे, डोर कीपर थे, उनका भी भगवान से दास्य ही थे, वो भी भगवान के सेवक ही थे, लेकिन भगवान ने उनको चुना कि मुझसे फाइटिंग करे, तो उनका भी वही रस हो गए एक तरीके से। जी, महाभारत में ऐसी कोई लीला तो नहीं है जिसमें भीष्म पितामह कृष्ण से युद्ध कर रहे हो? ऐसी लीला नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह जब अर्जुन के ऊपर बाण चलाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। ये तो लीला है। वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वो इसलिए भी खुश होते हैं भीष्म पितामह कि तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इस तरीके से उन्होंने ये भी एक कारण था। और दूसरा कारण ये था कि भीष्म पितामह के इष्ट देव थे पार्थसारथी। इष्ट देव मतलब जिनकी वो पूजा करते हैं, है ना। तो अनंत कोटि वैकुंठ लोक में अनंत कोटि भगवान के स्वरूप है। जैसे किनके इष्ट देव रहते हैं, नरसिंह भगवान, पता है आपको। तो नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। उनको कहा आप कृष्ण की क्यों नहीं करते? बोले कृष्ण हमको इतना अच्छा नहीं कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ, नरसिंह भगवान से तुरंत हो जाता हूँ। तो उनके इष्ट देव है नरसिंह देव, है ना। किसी के इष्ट देव वराह भी हो सकते हैं, पता है आपको। किसी के कूर्म हो सकते हैं, किसी के मत्स्य अवतार हो सकते हैं। तो वैसे भीष्म पितामह के कौन थे? पार्थसारथी। पार्थसारथी, ठीक है। तो अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए, और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो।
तो इस तरीके से भीष्मदेव है प्रार्थना कर रहे थे कि जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समस्त समक्ष सैनिक तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। तो भीष्म पितामह को पता था कि अर्जुन को कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई थी, तो वो भी वो याद कर रहे थे। मेरी इच्छा को पूरी करने वाले तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो भीष्म पितामह को सब याद आ रहा है ना। तो भीष्मदेव ने इतना भयानक, आपको स्टोरी पता होगी ना कि एक बार दुर्योधन भीष्म पितामह के तंबू में जाकर कहता है कि पितामह आप पक्षपात कर रहे हैं। पता है ना आपको स्टोरी? पितामह आप पक्षपात कर रहे हो। तो फिर वह भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं। तो जब पक्षपात का आरोप लगाते हैं तो क्या करते हैं कि भीष्म पितामह 5 बाण निकालते हैं ऐसे और कहते हैं कि इन 5 बाणों से कल 5 पांडव का वध होगा। तो अभी दुर्योधन क्या करता है? दुर्योधन कहता है पितामह वो 5 बाण मुझे दीजिए, मैं आपको सुबह दे दूंगा। तो वो 5 बाण वो लेके जाता है और ये सब किसको पता चलता है? श्री कृष्ण को। कृष्ण को जैसे ही कृष्ण को पता चलता है, कृष्ण तुरंत व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं अर्जुन को, अर्जुन जी जल्दी आ जाइए। अर्जुन आ जाते हैं और आने के बाद अर्जुन कहते हैं अभी तुम तुरंत के तुरंत दुर्योधन के तंबू में चले जाओ। और जैसे दुर्योधन के तंबू में बोलते क्यों? क्योंकि मैं बोलता वो करो तुम, है ना, ज्यादा सवाल मत पूछो। और तुमको क्या करना है? 5 बाण लेके आना है दुर्योधन से। देखिए अभी दुर्योधन कैसा भी हो, लेकिन एक बार दुर्योधन ने कहा था अर्जुन को कि अगर तुमको कुछ दान चाहिए तो मेरे पास आ जाना। तो अर्जुन तभी दुर्योधन के शिविर में जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ दान चाहिए। दुर्योधन कहता है क्या चाहिए? वो 5 बाण है ना जो पितामह ने आपको दिए हैं, वही चाहिए। और ये सारी चीजें किसको पता चलती है? ये भीष्म पितामह को पता चलता है कि कृष्ण ने मेरा वचन तोड़ा है, अभी इसका भी मैं वचन तोड़ के रहूंगा। और अगले दिन पूरा ड्रामा हो जाता है। ऐसा युद्ध करते हैं भीष्म पितामह कि अर्जुन पूरा खतरे में आ जाता है। और जब देखते हैं कृष्ण कि अभी अर्जुन ये कभी भी मर सकता है, तो वो क्या करते हैं? फिर वो पहिया उठाते हैं, है ना, और अपना कसम भी तोड़ देते हैं। क्यों अपना कसम तोड़ा? क्योंकि भीष्म पितामह की इच्छा थी कि वो अपना कसम तोड़े, है ना। तो ये कृष्ण है। हम अपना कसम तोड़वाना चाहेंगे कभी? कभी नहीं। लेकिन कृष्ण है अपने भक्त के लिए अपने कसम तोड़वाने के लिए भी खुश होते हैं। तो ये कृष्ण है ना। भीष्म पितामह का उन्होंने भीष्म पितामह ने कसम ली थी तो वो तोड़ दी उन्होंने, है ना। तो इस तरीके से जब कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध हो जाता है तो आपको पता है कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम रथ से पहले उतरो। तो अर्जुन कहता है कि आप मेरे प्रभु है, पहले आप रथ से नीचे उतरे। कृष्ण कहता है तुम्हारा गुरु कौन है? आप है। तो मैं बोलता हूँ वैसे करो। तो अर्जुन है वो नीचे उतरते हैं और जैसे ही कृष्ण नीचे उतरते खाड़ करके रथ के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। पता है आपको? रथ के हजारों टुकड़े हो जाते हैं, है ना। और जैसे अर्जुन देखता है बाप रे कृष्ण ये क्या है? कृष्ण कहते हैं पार्थ पता है 18 दिन युद्ध चला, 18 दिन कितने लोगों ने इसमें क्या क्या मारे थे रथ के ऊपर, लेकिन मैं वहां पर खड़ा था, इसके लिए तुम्हारे रथ को कुछ नहीं हुआ, है ना। तो जब अर्जुन देखता है कि मतलब देखिए कृष्ण कितना अर्जुन के लिए किए है ना, और रथ को भी टिका के रखे। तो ये सब भीष्म पितामह को पता था।
भीष्म पितामह को पता था कि कृष्ण की सबसे ज्यादा कृपा किसको मिली है, भगवान की, अर्जुन और पांडवों को मिली। हाँ, लेकिन भीष्म पितामह को कभी ईर्ष्या हो गई क्या? अरे मैं भी तो भगत हूँ, इनको ही ज्यादा कृपा मिल रही है? नहीं। तो ये भी एक सीखने जैसी चीज है ना। एक भक्त जब देखता है दूसरे भक्तों को इसको ज्यादा कृपा मिल रही है कृष्ण की और गुरु की, तो क्या होना चाहिए? उस भक्त को खुश होना चाहिए, हाँ, खुश होना चाहिए। अगर वो खुश होता है तो उससे डबल कृपा उसको मिलती है, पता है आपको, डबल कृपा मिलती है। और अगर वो नाराज होता है कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर नहीं हो रही है, गुरु की कृपा मेरे ऊपर नहीं हो रही है, तो इस तरह से फिर वो क्या करेगा? ईर्ष्या करेगा उसकी। तो इसलिए ये भी एक बड़ा लेसन है। ठीक है, तो अभी 10 बजे है, तो अभी मैं आपको उस मंदिर का दर्शन कराता हूँ। थोड़ा सा होल्ड कीजिए 2 मिनट, और फिर मैं आपको जिस मंदिर में कल मैंने प्रवचन दिया है ना, तो यहाँ पर 1 साल पहले मैं रोज हर हफ्ते आता था यहाँ पर, लेकिन बाद में सेवा चेंज हो गई, तो 1 साल के बाद मैं यहाँ पर आया। और यहाँ पर सब महाराष्ट्रियन लोग हैं, सब मराठी लोग हैं जो हमारे कास्ट के हैं। तो यहाँ पर हमने कल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का कथा बताया था। तो ठीक है, तो मैं आपको इनका दर्शन कराता हूँ, थोड़ा सा होल्ड कीजिए।